आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शिवपुरी जिला अस्पताल में आज जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुस्से से आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा। भला क्या ऐसे भी हो सकता है जिसे हम भगवान मानते हैं वही यमदूत बन जाएगा। इन तस्वीरों को देख लीजिए। शिवपुरी जिला अस्पताल में रात के ठीक 11 बज रहे थे। एक वार्ड बॉय आता है और कोरोना मरीज से ऑक्सीजन निकाल देता है। मरीज तड़पने लगता है, चीखता है, चिल्लाता है, कोई मदद करो, लेकिन उसकी चीख पुकार किसी के कानों में नहीं गूंजती। डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय सब टकटकी लगाए तमाशा देखते हैं और आखिरकार मरीज की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जी की स्थिति अच्छी थी, बढ़िया थी, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, सब कुछ अच्छा। क्या हुआ, इनने रात में लगभग जितने बजे भी इनने ऑक्सीजन हटा दी। जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई तो उनको तड़पते रहे। वो सुबह उनका फ़ोन आया मेरे पास, सुबह फ़ोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे, नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, ताजी तड़प हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। इस बात की जानकारी जैसे ही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा को लगी तो तुरंत जिला अस्पताल पहुंच गए और सीसीटीवी निकलवाई। सीसीटीवी में जो दिखा उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वार्ड बॉय बड़े ही आराम से मरीज से ऑक्सीजन निकालता है और उसे दूसरे मरीज को लगाने के लिए ले जाता है और पहला मरीज सर पटक पटक कर दम तोड़ देता है। रात में 11 बजे ऑक्सीजन सपोर्ट हटा लिया गया। 16 अपराधी जो जेल से भागे थे फुलोदिस में, उसमें हमारे आईजी साहब जोधपुर रेंज ने एक स्पेशल टीम गठित की थी, जिसमें जैसलमेर और जोधपुर ग्रामीण की टीम थी। आज जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर की टीम को सुबह मोहनगढ़ के इलाके में सूचना मिली कि शौकत नाम का, जो 302 में पहले से सजा काट रहा है, उसके फरार होने की हमारे पास सूचना थी। तो 20-25 डाणियों में हमने दबिश दी और दबिश के बाद दोनों जिलों की पुलिस के सहयोग से उसको गिरफ्तार कर लिया। तो किस तरीके से, किस इलाके में किस सूचना मिली थी? ये डाणियों की सूचना थी क्योंकि खेतीहर लोग हैं, जिस पे हमने दबिश देकर उसको अरेस्ट किया। सर, एक सहयोगी को भी हिरासत में लिया गया। बिल्कुल, एक बार पूछताछ करेंगे, फिर उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन से करेंगे। क्या संभावना है आने वाले दिनों में, किस तरह से और शीघ्र सारे मुलजिम गिरफ्तार करेंगे। दोनों टीमें मिलजुल के काम करें। कुल मिला के जैसलमेर का नहरी क्षेत्र है, वो ऐसे लोगों का पनाहगाह बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिक सतर्क होने की आवश्यकता। छिपने के कोई भी स्थान नहीं होते हैं मुलजिम के, लेकिन चूंकि ये डाणियों में खुली जगह, उसमें शाम 6 बजे थम जाएंगे। प्रचार से पहले चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार के अंतिम दिन रोड शो, नुक्कड़ सभाओं के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दल आज प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। राजनीतिक दलों के नेता अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो, जनसभा और नुक्कड़ सभाओं के जरिए पूरा जोर लगाते दिखाई देंगे। कांग्रेस की बात की जाए तो जनसंपर्क सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें सरकार के मंत्री, विधायक और पार्टी प्रत्याशी भी शामिल रहेंगे। हालांकि आज कांग्रेस की ओर से सहाड़ा और राजसमंद सीट पर प्रचार करने के लिए राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को भी पहुंचना था, लेकिन कोरोना के फैलते संक्रमण और नई गाइडलाइन के चलते उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। दरअसल राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 30 स्टार प्रचारक बनाए थे, जिनमें से 4 स्टार प्रचारक सबसे महत्वपूर्ण थे। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अजय माकन शामिल थे। इन चारों स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट नामांकन रैली के बाद एक बार भी प्रचार करने इन सीटों पर नहीं पहुंचे। हालांकि इसके पीछे कोरोना को एक कारण बताया जा रहा है, लेकिन सचिन पायलट जो 5 राज्यों के चुनाव में तो प्रचार कर रहे थे, लेकिन अपने राज्य राजस्थान में वो प्रचार करने नहीं गए। इस पर राजनीतिक हलकों में खासी चर्चा है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने आप को सुजानगढ़ विधानसभा सीट तक सीमित रखा। हालांकि आज उनका राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा में प्रचार का कार्यक्रम था, लेकिन अब वो भी निरस्त हो चुका है। तो वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन राजसमंद और सहाड़ा सीटों पर तो प्रचार करते दिखे, लेकिन सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर वो नामांकन रैली के सिवाय एक बार भी नहीं गए। देखिए, उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है
कि तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे, लेकिन सरकार के द्वारा जो कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और इनके मंत्री बैठकर व्यापारियों को धमका रहे हैं, उससे हमें थोड़ा डर है कि ये वास्तविक जो लोकतंत्र है उसको नहीं होने देंगे। इसीलिए कल हम राज्यपाल जी से को हमने ज्ञापन दिया है कि सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पर लगाया जाए ताकि जनता भय मुक्त होकर अपना मतदान कर सके, और भय मुक्त मतदान होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम तीनों सीटों पर लहराएगा। डॉक्टर जी ने आज जो है चुनाव प्रचार किया, कहते हुए लौट गए हैं सहारा से कि वो कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हैं। कोरोना गाइडलाइन की तो शुरू से ही वो पालना नहीं करते आ रहे हैं। मास्क में मैंने इनके मंत्रियों के बहुत कम चेहरे देखे हैं, और कभी वो नाथीबाई का बाड़ा बोलते हैं, कभी पकौड़े खाने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि उनकी बातें उस पद पे रहते हुए भी जो गंभीरता होनी चाहिए वो गांभीर्य उनमें नहीं है, और जब हार वहां दिख रही है तो वो वापस लौट आए। और इतिहास को तोड़ मरोड़ करके मनमाने ढंग से उन्होंने पढ़ाया, नई पीढ़ी को भ्रमित किया। प्रताप के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। हमने हमारी सरकार के समय जो वर्षों से अकबर महान का पाठ पढ़ाया जाता था उसको हटा करके महाराणा प्रताप महान का पाठ पढ़ाना शुरू किया, और उसके साथ 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के पाठ जोड़े, जिसमें वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी इत्यादि हमने जोड़े। कोटा जिले के मोड़क थाना क्षेत्र में बुधवार को स्टाक सड़क मार्ग पर एक वृद्ध पर कुल्हाड़ी से हमला होने से मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर मोड़क थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी खुद खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर मोड़क थाने पहुंच गया। पुलिस के अनुसार मृतक प्रहलाद मीणा अपनी भैंसों को चरा रहा था। उसी समय समीप में रहने वाले राजेश गुजर उर्फ राजू कुल्हाड़ी लेकर आया, वृद्ध पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। हमले में वृद्ध की गर्दन पर गहरे घाव हो गए। वृद्ध का खून बहने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही हमलावर आरोपी राजेश गुजर उर्फ राजू हाथों में कुल्हाड़ी लेकर मोड़क स्टेशन थाना पहुंच गया। घटना की पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर रामगंज मंडी सीआई हरीश भारती मेजाब्ता घटना स्थल पर पहुंचे और वृद्ध के शव को मोड़क अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आरोपी थाना पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में शाही स्नान के मौके पर 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। नागा समुदाय के साधु संतों ने भी शाही स्नान किया। कुंभ के शाही स्नान में इनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। किन्नर अखाड़े ने भी शाही स्नान किया। वहीं मेला प्रशासन के मुताबिक 14 अप्रैल को दूसरे शाही स्नान में 5 बजे तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। आखिरी शाही स्नान अब 27 अप्रैल को होगा। साथ ही खबर है कि कोरोना के चलते सरकार कुंभ को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि सरकार समय समय पर नीतियाँ करती आई है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफ़ी तक पूरे भी किए हैं, लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमराय बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले, दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज़ पर आम सहमति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब उपचुनाव भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए इस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलंब होगा।
धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के NH 123 पर पचगांव पुलिस चौकी के पास झांसी से जयपुर की तरफ जा रही निजी बस ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर पलट गई। अभी मालूम पड़ते ही सोशल मीडिया से मालूम हुआ कि मेरी आईडी को हैंग करके किसी घनश्याम व्यक्ति के पास से पैसे मांगे, लेकिन वो आदमी इतना समझदार निकला कि उसने कहा कि ये समारोह हो ही नहीं सकता कि वो पैसे मांगे। इस प्रकार से मालूम पड़ा, तो उनके पास से मैं एक एप्लीकेशन लिख करके थाने में अभी दे रहा हूँ और कृपया करके इस प्रकार के कोई पैसे न। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।